जो भी पेन था, और गुरु महाराज ने कहा कि अगर मैंने तेरा पेन ठीक कर दिया अभी, तो अगले जन्म में तू हैंडीकैप्ड होगी। तो संगत जी, गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी रूहानी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के बिल्कुल समक्ष बैठ के अपना आज शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरुपा ही आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी। शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो मैंने अपना अभी लास्ट सत्संग शेयर किया था, तो मेरे मन में ये था कि मेरी मम्मा जो अभी आज ही दिल्ली के लिए गुरुपा के पास आई हैं। और उनके जाने से पहले, दिल्ली जाने से पहले मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो गुरुपा स्वीकार कर लें और पूरे संगत परिवार के साथ जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर हो जाए। तो मैंने जैसे ही वो सत्संग फ्राइडे के दिन जब अपना रिकॉर्ड किया संगत जी, बट वो जो सत्संग था वो शेयर ही नहीं हो पा रहा था रूहानी आंटी के साथ। तो उस रात तो मैं पूरी रात शेयर करती रही, पर वो फाइल अपलोड ही ना हो रही थी संगत जी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा जी प्लीज़ ये फ़ाइल अपलोड हो जाए। पर संगत जी, क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि हमारा जो वाईफ़ाई का कनेक्शन है वो नहीं है। वो उसकी वायर्स जो हैं वो ब्रेक हो गई हैं। पर मुझे नहीं पता था संगत जी, और ना ही फैमिली में किसी को पता था। बट हाँ, ये पता था कि हमारा वाईफ़ाई नहीं चल रहा है। पर संगत जी, जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी, मैंने अपने पापा को बोला कि हमारा वाईफ़ाई नहीं चल रहा है पापा, और मेरा सत्संग जो है, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, वो शेयर नहीं हो पा रहा है। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं तो स्कूल आ गई और मैं पूरे स्कूल में भी ट्राई करती रही वो फ़ाइल को अपलोड करना, पर वो फ़ाइल अपलोड ही नहीं हो रही थी संगत जी। बट फिर जैसे मैं घर आई तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि मैंने वो वाईफ़ाई जो है वो ठीक करवा दिया है। पता नहीं क्या हुआ था कि हमारी जो वायर्स हैं वाईफ़ाई की, वो किसी कट कर दी थी। अब पता नहीं संगत जी, वो किसी ने कट की थी या खुद कट हुई थी, वो नहीं पता है। तो वो जैसे ही उनको वाईफ़ाई जो कनेक्शन वालों को बुलाया, तो उन्होंने बोला कि आपकी वायर्स ही सारी कट हो गई हैं। तो संगत जी, पापा ने इमीडिएटली वो वाईफ़ाई का कनेक्शन जो है वो ठीक करवाया। और मैं इतनी खुश हुई, और वैसे ही विद इन मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया कि गुरुपा जी प्लीज़ अब ये फ़ाइल अपलोड करवा दो, और मैं जल्दी से जो है अपना सत्संग रूहानी आंटी के साथ शेयर कर दूँ। तो वो मेरी फ़ाइल अपलोड हो गई विद इन 5 मिनट ही, और मेरा जो सत्संग है वो मैंने शेयर कर दिया। संगत जी, मन में था, मैंने गुरुपा मेरे सिर्फ मन में था कि मेरा जो सत्संग है वो मम्मा उनका जाने से पहले, डेली जाने से पहले वो सत्संग जो है वो गुरुपा स्वीकार कर लें, और वो रूहानी आंटी जो है वो पूरी ब्लेसिंग्स जो है वो पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर दें। बट संगत जी, क्या हुआ, मैंने रूहानी आंटी के साथ वो शेयर कर दिया, पर मैंने रूहानी आंटी को भी नहीं बोला कि आप मेरा सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करना। तो मन में था, तो गुरुपा ने मेरी मन की बात सुन ली। और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सत्संग चैनल रूहानी आंटी के चैनल पे क्लिक किया, तो जो सत्संग था वो मेरा ही सत्संग था मॉर्निंग के टाइम पे। तो शेयर हो गया था, और मम्मा उनके जाने से पहले वो शेयर हो गया था। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, आपने मेरे मन की बात जानी और उसको पूरा किया। और मैं रूहानी आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा सत्संग बहुत जल्दी जो है पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर दिया था। शुक्राना आंटी जी, एंड शुक्राना मेरे गुरुपा जी। अनंतम अनंतम वार शुक्राना। संगत जी, मैं एक और चीज़ का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज 2 ऑफ दिसंबर है, और 2 ऑफ दिसंबर को ही मेरी मम्मा की ट्रेन की टिकट्स थी दिल्ली आने के लिए। तो ऐसे तो वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बट हम उसको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि गुरुपा का बुलावा है अपनी बहन के लिए
जो वो उन्होंने अपने दर्शनों के लिए अपनी बहन को बड़े मंदिर बुलावा भेजा होता है, इसलिए मेरी जो मम्मा है, जो गुरुपा की बहन है, वो जो है वो गुरुपा के बुलावे से ही वो बड़े मंदिर आती हैं और उनके दर्शन कर पाती हैं। तो आज उनकी ट्रेन है इवनिंग की। तो अभी वो जस्ट घर से निकले हैं और उनके घर से निकलने के बाद ही मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज मेरी मम्मा का जो मंथली जो ब्लड टेस्ट होता है, तो वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो अच्छी आई है। आज कैरेटिन लेवल भी जो मम्मा का था वो नॉर्मल आया है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी मंथ्स के कंपैरेटिवली देखें तो वो हमेशा उनका कैरेटिन समहाउ वो ज़्यादा ही आ रहा था। बट आज जो कैरेटिन लेवल आया है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया है और मम्मा का ब्लड भी जो है वो नॉर्मल रेंज में ही है। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने अपनी बहन की जैसे बाँह पकड़ी हुई है वैसे अपनी बहन की बाँह पकड़ के रखना और उनके अंग संग रहना और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मम्मा जो थे वो थोड़े से तो मैं नहीं बोल सकती, वो बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो जब भी डेली आते हैं तो वो टेंशन होती है क्योंकि उनको पता है कि स्कैन होगा और वो थोड़ा सा डरते हैं संगत जी। पर इस बार क्या हुआ संगत जी, वो जैसे ही उनका जो था डेली आने का जो टाइम थोड़ा नियर आ रहा था, तो वो एक्साइटेड हो रही थी कि हाँ, मैं गुरुपा से मिलने जा रही हूँ, मेरे को ये कर मतलब रेडी हो रही थी अपने से, अगर मैं बोलूँ तो ये करवाने वाले भी गुरुपा ही हैं। और जो उनमें एक्साइटमेंट थी कि मैं आज, क्योंकि मैंने उनको बोल के रखा है कि आप चेकअप करवाने नहीं जा रहे हो अपना, आप स्कैन करवाने नहीं जा रहे हो, ये गुरुपा का बुलावा है, आप उसी बुलावे से आप गुरुपा से मिलने जा रहे हो, अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हो। तो हमेशा क्योंकि अगर हम चेकअप करवाने जाते तो शायद से मेरे मम्मा नहीं जा पाते और वो हमेशा और ज़्यादा टेंशन में होते। बट ये गुरुपा का बुलावा ही होता है कि जो अपनी बहन को वो बुलाते हैं और उनके बुलावे के अकॉर्डिंग ही हमारी टिकट्स होती हैं, सब कुछ होता है, वो गुरुपा ही करवाने वाले हैं। वो हमें नहीं पता है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, टाइमिंग्स उनकी है, सब कुछ वो ही जानते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और संगत जी, मैं एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि हमारी टिकट्स हुई, पर जब हमने टिकट्स करवाई संगत जी, तो हमारे पास अ, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट अभी मैं गुरुपा के सामने बैठी हुई हूँ तो मैं उनका शुक्राना तो करना ही चाहती हूँ। और संगत जी, जब हमने टिकट्स करवाई तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे टिकट्स के लिए, क्योंकि हम जो भी हमने सेविंग रखनी होती है वो हम मम्मा के टेस्ट के लिए सेविंग्स रखते जाते हैं एवरी मंथ, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डेली जाएंगे तो हमें नहीं पता है कि हमारे कितने पैसे वहाँ पे लगेंगे, क्या होगा। हमें पर ये भरोसा है कि जो भी करवा रहे हैं वो गुरुपा करवा रहे हैं और हम गुरुपा पे टोटली डिपेंडेंट हैं अभी। तो जब हमने टिकट्स करवाई तो मेरा भाई थोड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि जो वो बिज़नेस करते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, तो उनकी पेमेंट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ी हुई थी और उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी टाइम से ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। बट टिकट्स हो गई जैसे तैसे, वो पैसे अरेंज हुए, पता नहीं कैसे हुए, वो गुरुपा ने अरेंज करवाए और वो टिकट्स हो गई। बट उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हमने सेविंग तो करके रखी होती है, पर गुरुपा ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि जिस दिन आज की मम्मा उनकी ट्रेन थी, उसके जाने से एक दिन पहले ही कहीं से पेमेंट आ गई। और आज भी जब शाम को ट्रेन थी तो फिर से एक और पेमेंट आ गई। तो वो जो पेमेंट्स गुरुपा ने 2 दिन पहले अरेंज करवाई, वो गुरुपा ने करवाई, पता नहीं कैसे करवाई, वो गुरुपा को पता होगा। क्योंकि जब पापा के फ़ोन पे मैसेज आया कि आपको इतने अमाउंट आए हैं आपके अकाउंट में, तो मेरा भाई बहुत खुश हुआ और हम सब भी, क्योंकि हमारे पास उतनी सेविंग्स नहीं थी, हम सेविंग्स लेके चल रहे थे। बट हमें भरोसा गुरुपा पे था कि जो सेविंग्स हमारे पास है वो सेविंग्स जितनी है वो गुरुपा ने अरेंज करवाई है, गुरुपा ही सब कुछ करवाएंगे। बट
कैसे वो अरेंज हुए पैसे हमें नहीं पता, वो कहाँ से पेमेंट्स आई। कुछ पेमेंट कल आई और कुछ पेमेंट आज आई। तो उसके लिए गुरुपा का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने ऑलरेडी अपना सब कुछ जो है वो गुरुपा के ऊपर छोड़ रखा है। हमें नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हमें इतना पता है कि हमारे गुरुपा जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और अपनी बहन के लिए वो बेस्ट करेंगे और हमारे लिए भी बेस्ट ही करेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। संगत जी, 27 नवंबर को मेरे पापा का बर्थडे था, जो मेरे गुरुपा के भाई हैं। तो उस दिन थर्सडे था और थर्सडे को हमारे घर पे एवरी थर्सडे हम तो सत्संग करते ही हैं, पर उस दिन हमने सोचा क्यों ना हम अमृत वेला सत्संग करें। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हम अमृत वेला सत्संग करेंगे, काफ़ी दिनों से हमारी प्लानिंग भी थी। बट संगत जी क्या हुआ कि जिस दिन थर्सडे था, पापा का बर्थडे था, उससे पहले ही मेरी कज़न जो है मामी की बेटी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो अब उनके हस्बैंड की डेथ आई थिंक ट्यूसडे को हुई है या वेडनेसडे को हुई है, मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनकी डेथ हुई। तो नेक्स्ट डे जब हमने सत्संग करना था और मेरे पापा का बर्थडे भी था, तो हमने डिसाइड तो कर लिया था। तो मेरी मम्मा करते करना है, मैंने कहा हाँ ये तो भगवान का नाम है, हमें तो करना ही है। तो हम कौन सा कुछ और कर रहे हैं, हम सिर्फ गुरुपा का नाम ले रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं और कुछ तो नहीं कर रहे हैं। पर संगत जी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर पे मैं और मेरी सिस्टर तो अमृत वेला में उठ उठ जाते हैं, हम करते भी हैं बहुत बार। बट मम्मा को और पापा को, क्योंकि मम्मा इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स खाई होती है और उनको उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट हमने सोचा और गुरुपा ने करवाया संगत जी, क्योंकि हमने सोचा, मैंने और मेरी बहन ने, हम उठे, हमने सब कुछ अरेंज किया और उससे रात को पहले ही हमने गुरुपा की चौकी सजा दी थी फूलों से। और सुबह जब हम उठे तो हमने सोचा कि पापा का बर्थडे है और गुरुपा को हम भोग आलू पूड़ी लगाएंगे, जो हमारा पहले से प्लान था। पर उनकी डेथ के बाद थोड़ा सा हम हेजिटेट कर रहे थे, पर मैं हमने सोचा कि नहीं, ये तो गुरुपा के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो हम तो जो हमने डिसाइड किया हम तो करेंगे। तो संगत जी, गुरुपा ने ही, सच बताऊं, हम पूरा अमृत वेला तो नहीं कर पाए। नियर अबाउट हमने सत्संग स्टार्ट किया 5:30, और क्योंकि हम और ज़्यादा जल्दी मम्मा को उठाया था पर वो उठ नहीं पा रहे थे। तो वो गुरुपा की प्लानिंग थी कि उन्होंने अपनी बहन को 5:30 अमृत वेला के टाइम पे मेरे पापा को, अपने बेटे मेरे भाई को जो है वो अमृत वेला सत्संग करवाया। हम सब ने इस थर्सडे वाले दिन पूरे परिवार ने बैठ के जो है अमृत वेला सत्संग किया और गुरुपा को जो है हमने आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, क्योंकि हम चाहते थे कि इस बार हम जो है पापा का बर्थडे जो है वो गुरुपा के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करें और अमृत वेला के टाइम पे हम गुरुपा का सत्संग करके करें। क्योंकि हम थर्सडे में शाम को तो सत्संग करते ही हैं संगत जी, पर इस बार ये गुरुपा ने ही मेरे मन में थॉट डाला। और क्योंकि और मुझे ऐसे वाले बहुत सारे सत्संग जो हैं गुरुपा ने सुनवाए, तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने पूरे परिवार का कटवाया उस दिन। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, कि आपने ही हम सबको उठवाया, आपने ही हम सबसे अमृत वेला सत्संग करवाया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अ, मैं एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी मंडे वाले दिन संगत जी क्या हुआ कि मैंने जो अमृत वेला के टाइम पे अलार्म लगाया हुआ था, तो मैं 3 o'clock का अलार्म लगा के मैं अलार्म बंद करके सो गई। संगत जी उसी टाइम क्या हुआ कि गुरुपा मेरे ड्रीम में आए। मुझे गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी ड्रीम में आके। गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि वो साक्षात जो है हमारे घर पर आए हुए हैं और एक चेयर पे बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चोला पहना हुआ है। मुझे पूरा जो है ड्रीम अपना याद नहीं है संगत जी, बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल ब्लरी मेमोरी है मेरी, कि मुझे गुरुपा ने कौन से कलर का, वो मुझे नहीं पता है। पर इतना पता है कि गुरुपा जो है वो हमारे घर पे आए थे और गुरुपा जो है हमारी लॉबी में जो विराजमान थे एक चेयर के ऊपर। और
गुरुपा ने जो है वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। पता नहीं ये सत्संग मुझे गुरुपा की ये ब्लेसिंग्स शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पर संगत जी सच में गुरुपा ने मुझे अमृत वेला के टाइम पे ड्रीम दर्शन दिया और मैं अचानक से संगत जी उठ के बैठ गई और मैंने गुरुपा को नमस्कार किया। मैंने कहा गुरुपा जी थैंक यू, शुक्राना शुक्राना कि आप मेरे ड्रीम में आए। मैं बहुत दिनों से कह रही थी गुरुपा जी प्लीज़ आपकी बेटी से अगर जो भी कुछ गलती हुई है अपनी बेटी को माफ़ करना। और सच में गुरु संगत जी गुरुपा मेरे ड्रीम में आए और हमारे घर पर आए और जो मेरा ड्रीम है अमृत वेला के टाइम पे आया। जब गुरुपा मेरे ड्रीम में आए तो उसके साथ साथ गुरुपा के साथ साथ जो मेरे एक चाचू बाबा बने हुए हैं, जो मैंने अपने पहले भी सत्संग में बताया है, वो भी ड्रीम में आए संगत जी। और जब वो भी हमारे घर पर आए तो उन्होंने गुरुपा को देखा, तो उन्होंने गुरुपा को बोला जय गुरु जी। और मुझे नहीं पता है संगत जी, और मेरे ड्रीम में ही मुझे एक आंटी ने बोला कि आपके घर पे जो है मुझे उन आंटी का कोई फेस याद नहीं है कि वो क्या कौन आंटी थे या कौन थे, पर उन्होंने मुझे इतना बोला कि आपके घर में आज ब्रह्मा विष्णु महेश आए हुए हैं। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने अपने परिवार को, अपनी बहन को और अपनी बेटी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी एक मेरे माइंड में गुरुपा बहुत देर से ये चीज़ डाल रहे हैं कि ये वाला अपना सत्संग भी शेयर कर। ये सत्संग संगत जी तब से है जब से मैं गुरुपा ने मुझे अपने साथ 2023 में कनेक्ट किया था संगत जी। उस टाइम पे मेरी मम्मा बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे और हम अपने गांव वाले घर से ही मैं अपने स्कूल को जाती थी संगत जी। बट संगत जी क्या हुआ कि जब विंटर्स के डेज थे संगत जी, यही टाइम था और बहुत ज़्यादा फॉग होती थी और मुझे नियर अबाउट 7:15 पे मुझे जो है वो रोड पे आके गाड़ी पकड़ना पड़ती थी और ताकि मैं टाइम पे स्कूल पहुंच सकूं, क्योंकि 1 आवर लगता है मेरे घर से, गांव वाले घर से स्कूल पहुंचने में। तो संगत जी क्या हुआ उस टाइम पे, मैं गुरुपा के सत्संग ज़्यादा नहीं सुनती थी, बहुत कम सत्संग सुनती थी। मतलब मैं उस टाइम मैं गुरुपा की मैं बोल सकती हूँ कि मैं उसी टाइम गुरुपा ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया था। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं बहुत देर से गाड़ी का वेट कर रही थी और वेट करने के टाइम पे मैं मंत्र जाप तो करती थी गुरुपा का, और मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा जी अभी बहुत देर हो गई है, अगर और ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मेरा स्कूल में लेट हो जाऊंगी मैं और मुझे आगे भी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, प्लीज़ गुरुपा जी कोई गाड़ी भेजो ना। संगत जी एक छोटी गाड़ी आई, उस पे लिखा हुआ था गुरु कृपा। तो जब वो मैं उस गाड़ी पे बैठी संगत जी, तो मैंने देखा और मैं जैसे ही उस गाड़ी पे बैठी हूँ तो ना मैं ड्राइवर के बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठी हूँ। तो ना मैंने उन अंकल को नहीं देखा था और तब मैं नई नई कनेक्ट हुई थी गुरुपा से, गुरुपा ने मुझे अपने साथ नया नया कनेक्ट किया था, तो मुझे इतनी नहीं पता था कि गुरुपा जो है वो साक्षात खुद भी आके ब्लेस करते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं उस गाड़ी पे बैठ गई, पर मुझे था कि ये गुरुपा ने गाड़ी भेजी हुई है क्योंकि उसमें गुरु कृपा लिखा था। पर संगत जी जब मैं उस गाड़ी पे बैठी तो उस गाड़ी में एक सरदार अंकल जो ड्राइवर थे, संगत जी वो सरदार अंकल इतने हैंडसम, अगर अभी मैं गुरुपा का फेस देख रही हूँ ना वो एग्जैक्टली गुरुपा थे। और वो इतने हैंडसम, इतने गोरे, जैसे गुरुपा है ना वैसे ही थे। बट मैं उस टाइम पे नहीं पहचान पाई गुरुपा को, और गुरुपा अब मेरे माइंड में वो चीज़ें डाल रहे हैं। ये मुझे 1.5 मंथ से ये मेरे माइंड में चीज़ आ रही है। जब मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ तो मेरे माइंड में ये आया कि ये सत्संग तो मेरे साथ भी हुआ है। तो संगत जी वो सरदार अंकल इतने हैंडसम, इतने हैंडसम। तो ना वो बैठे हुए थे तो उन्होंने मेरे से पंजाबी में बात की कि सोनियो ਤੁਸੀਂ कित्थे जंदे पे हो इन्नी धुंद च। तो ना वो पंजाबी में बोला उन्होंने। तो मैंने उनको बोला कि मैं स्कूल जाती हूँ।
तो जब उन्होंने मेरी पंजाबी में बात किया तो उन्होंने बोला कि आप इतने छोटे हो तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो मैंने हँसते हुए बोला, मैंने कहा अंकल मैं क्लास में नहीं पढ़ती हूँ, मैं टीचर हूँ। तो ना वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे कि आप टीचर हो? तो मैंने बोला हाँ जी, मैं टीचर हूँ। तो बोलते अच्छी बात है। तो जब उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने मेरे से ढेर सारी बातें की मेरे स्टॉप तक पहुँचते-पहुँचते संगत जी, और उनके सामने ना एक एप्पल पड़ा था। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने ऑफ़र किया एप्पल, कि आप ये एप्पल ले जाओ। तो हम कोई भी गाड़ी में बैठते हैं संगत जी, तो हम किसी से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। तो जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं अंकल, मैंने नहीं लेना है, और मेरे पास ऑलरेडी मैं फ्रूट लेके आती हूँ अपने साथ। तो ना मैंने वो मतलब उनकी वो चीज़ नहीं ली। बट अभी संगत जी क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से, ये 2023 की बात है संगत जी, और अभी 2025 है। तो संगत जी ये काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी। आई थिंक गुरुपा ही ये मेरे माइंड में डाल रहे थे कि अपना ये वाला सत्संग शेयर कर। तो संगत जी अब जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ ना, तो वो तो संगत जी गुरुपा ही थे। वो गुरुपा ही आए थे सरदार अंकल के रूप में। तब मैं गुरुपा को पहचान ही नहीं पाई थी। तो उस टाइम पे भी गुरुपा ने मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी थी, मुझे ब्लेस किया था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि, और मुझे माफ़ भी करना गुरुपा जी कि मैं आपकी बहुत जल्दी बेटी हूँ, कि आपकी ब्लेसिंग्स को मैं पहचान ही नहीं पाती हूँ। और आप उस टाइम पे साक्षात मेरे साथ बैठे हुए थे और मैं आपको नहीं पहचान पाई। गुरुपा जी, अपनी बेटी को माफ़ करना। और अभी आप काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये चीज़ें डाल रहे थे कि अपना ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं पूरे संगत परिवार के साथ अपना ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुपा ने तो मुझे खुद अपने दर्शन दिए हैं, और उनकी बेटी जो है वो अपने गुरुपा को नहीं पहचान पाई। तो शुक्राना और माफ़ करना मेरे गुरुपा जी कि आपने अपनी बेटी को तो पहले से ब्लेस कर दिया है, पर आपकी बेटी बहुत जल्दी है जो आपकी ब्लेसिंग को नहीं पहचान पाती है। तो मेरे गुरुपा जी, अपनी बेटी को माफ़ करना, और अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करना, और अपनी बेटी को जैसे आपने रखना है वैसे रखना, और अपनी बेटी को अच्छी बेटी बनाना। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मुझे काफ़ी दिनों से कोल्ड और कफ हो रखा है। पर संगत जी, गुरुपा की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हुई कि जब से मुझे कोल्ड और कफ हो रखा था, तब से गुरुपा मुझे कोल्ड और कफ के ही सत्संग सुनवा रहे थे। पहले मुझे मोनिका आंटी का सत्संग सुनवाया, फिर उसके बाद ढेर सारे कोल्ड के सत्संग सुनवाए। और सच में संगत जी, जिस हिसाब से लोगों को कफ एंड कोल्ड हो रहा है, हमारे स्कूल में ही कितने टीचर्स को हो रखा है कफ एंड कोल्ड, सबकी हालत बहुत ख़राब है संगत जी। पर गुरुपा ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए, उन सत्संग पे सुनवाने से ही गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट कटवा लिए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि जितना ज़्यादा मुझे कोल्ड और कफ़ था कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, पर मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं नॉर्मल स्कूल जाती रही। मुझे सिर्फ़ 3 दिन जो हेडेक रही, वो सबसे ज़्यादा रही, पर वो भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई संगत जी, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ चंदन तिलक लगाया अपने माथे पे और जल प्रसाद पिया, और साथ में ही संगत जी मैंने गुरुपा सिर्फ़ 1 दिन जो है वो कोल्ड की मेडिसिन खाई थी, बस 1 दिन संगत जी, वो भी एक मेडिसिन खाई थी। बट मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नॉर्मल बस कोई हेडेक, कोई फ़ीवर, कोई बॉडी एक, कुछ भी नहीं हुआ। बस मैंने गुरुपा के सत्संग सुने और मैंने गुरुपा का शुक्राना करती रही। बस मैं हर पल शुक्राना करती रही। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना आपका, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते हो। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे बस 77 777 की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जिस जिस दिन नहीं मिलती है उस दिन मैं बोलती हूँ गुरुपा जी, आज आपने अपनी बेटी को कोई दर्शन नहीं दिए, कोई अपनी ब्लेसिंग नहीं दी। तो जैसे मैं ये चीज़ बोलती हूँ, जैसे कि गुरुपा बिल्कुल साथ बैठ के ही मेरी बात सुन रहे होते हैं ना, उसी टाइम इमीडिएटली कहीं ना कहीं से 777 की 777 की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाती है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी। आज आपकी बहन आपसे मिलने आई हैं, निकल गई हैं गुरुपा जी घर से। बस
उनके साथ रहना, उनको अपनी ब्लेसिंग्स देना, उनके अंग संग रहना है बस। गुरुपा जी, मेरी एक विनती है, एक अरदास है। मुझे पता है सत्संग में कोई अरदास नहीं करनी चाहिए, मैं अरदास नहीं कर रही हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुपा जी। उनका मन है कि वो आपके पास बैठे हैं, आपके दरबार में, और बैठ के आपसे ढेर सारी बातें करें। तो वो कह रही थी कि मुझे ज़्यादा देर तक नहीं बैठने दिया जाता है। बस गुरुपा जी, उनको थोड़ी देर तक अपने पास बिठाना, उनकी सारी बातें सुनना, उनकी सारे जो भी उनके मन में टेंशन्स है गुरुपा जी, वो किसी से शेयर नहीं करती हैं, वो आपसे ही करती हैं। प्लीज़ उनकी सारी टेंशन सुनना और उनके अंग संग रहना मेरे गुरुपा जी। उनके साथ जब वो टेस्ट करवाने जाएं तो उनके साथ जाना। मुझे पता है मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, आप उनके साथ ही होते हो। उनके साथ रहना और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा जी। संगत परिवार जी, मैं सत्संग अपना पहले भी शेयर करना चाहती थी, बट वही है कि जब गुरुपा ने करवाना होता है वो तभी करवाते हैं। तो अब मैं अपना सत्संग जो है वो गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरा सत्संग शेयर करने में कुछ भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और मेरे गुरुपा जी आप भी मुझे माफ़ करना, और मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो स्वीकार करना, और अपनी बहन को और अपने इस परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। और हाँ गुरुपा जी, आपकी बेटी आपका वेट करेगी कि आप अपनी बेटी के लिए बड़े मंदिर से क्या ब्लेसिंग्स भेजोगे गुरुपा जी। प्लीज़ अपनी बेटी के लिए भी न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स भेजना गुरुपा जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी आपका, जो मेरे सत्संग को आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने हमें न्यू जर्सी के मंदिर में बुलाया था। संगत जी, जब हम घर से निकले तो हमें एक गाड़ी नज़र आई जिसके ऊपर लिखा हुआ था गो वेल। अब संगत जी, कुछ देर के बाद, अब मेरे दिमाग में वो घूम रहा था, कुछ देर के बाद मेरी जो बेटी है उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको वॉमिटिंग फीलिंग होता है। हमने सोचा कि हम उसकी दवाई ले दें, लेकिन उसने बोला मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है। अब वो सो गई, और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ने ऐसे ही, मेरे गुरु महाराज ने दिमाग में डाला कि तू सत्संग सुन। जो फर्स्ट सत्संग मेरे सामने आया मैंने लगा लिया, वो बैम्बी आंटी का सत्संग रिलेटेड टू लंगर प्रसाद। द होल सत्संग वॉज अबाउट लंगर प्रसाद। हमने सुना। अब संगत जी, लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में बताया हुआ था। वो सुनने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन हमने कहीं बीच में रुकना था, जो होटल में हम रुके उसमें भी गुरु महाराज ने जो रूम नंबर दिया वो एंजल नंबर था। अगले दिन जब हमने स्टार्ट किया वहाँ से, तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन हमने एक जगह रुके संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने एक ड्रिंक ली स्टारबक्स से, और उन्होंने बोला पता नहीं मैंने क्यों ले ली, मैंने भी नहीं पीनी, बच्चों ने भी नहीं पीनी, तो शायद गुरु महाराज ने मेरे लिए ली थी। और मैंने जैसे ही वो पी, मैं ठीक हो गई। उसके बाद गुरु महाराज हमें वहाँ होटल लेके गए डेस्टिनेशन पे, और वहाँ पे भी हमारा जो रूम नंबर था दैट टोटल टू एंजल नंबर। उसके बाद हम मंदिर गए, वहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिला। मंदिर के सामने एक स्टोर था, ऐसे ही हम चले गए वहाँ पे, और मैं बहुत टाइम से एक ब्रास की शिवजी की मूर्ति ढूंढ रही थी, जो मुझे इंडिया में भी नहीं मिली, लेकिन वहाँ मिल गई। वो गुरु महाराज की मेहर थी। उसके बाद गुरु महाराज ने घुमाया फिराया। अगले दिन वहाँ पे मंदिर में सत्संग था, तो गुरु महाराज सत्संग में लेके गए लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद। वहाँ हमें स्वरूप ब्लेस हुए, ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुए। और जब हम
निकलने लगे तो बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, लेकिन वो तब तक नहीं स्टार्ट हुआ जब तक हम वहाँ से नहीं चले। हमें रास्ते में वो स्नो स्टॉर्म मिला, हमारी विंडशील्ड के ऊपर इतनी बर्फ़ थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें सामने कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज साथ थे और वो हमें सेफ़ एंड साउंड वापस ले आए। संगत जी, रास्ते में एक मेरा नी पेन जो काफ़ी टाइम से सबसाइड हो गया था, वो वापस आ गया और मुझे बहुत पेन हो रहा था। लेकिन मैं उस पेन का भी शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज ने मुझे सुनवाया था कि एक आंटी को भी पेन था और गुरु महाराज ने कहा कि अगर मैंने तेरा पेन ठीक कर दिया अभी, तो अगले जन्म में तू हैंडीकैप्ड होगी। तो संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु महाराज ने कौन सी ब्लेसिंग दी, लेकिन इतना ज़रूर पता है जो भी ब्लेसिंग दी वो हमारे लिए बेस्ट थी। और वो पेन का भी शुक्राना और अपने दर्शन का भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।